अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज तक जो लेक्चर्स हम कर चुके हैं तो उसमें हमने फॉर लूप, डू वाइल लूप और वाइल लूप वो हमने कवर कर लिया था। आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फंक्शंस। फंक्शंस ऑलरेडी आप लैब्स में भी कर चुके हैं, आपको कुछ आइडिया भी है, लेकिन इस चैप्टर में अब मज़ीद कुछ जानेंगे फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस होते क्या हैं? आप अपने पूरे प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे टास्क्स में। एक तरीका ये है कि आप अपना पूरा कोड जो है वो मेन फंक्शन में ही लिखें। अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कहीं आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो रहा, रन नहीं हो रहा, तो फिर आपको शुरू से लेके आखिर तक पूरा मेन फंक्शन ही चेक करना होता है। तो और आप उसमें मज़ीद चेंजेस करेंगे तो आपके लिए और भी डिफ़िकल्ट होगा एरर को फाइंड करना। तो बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ प्रोग्रामिंग इज़ कि आप पूरे कोड को फंक्शंस में डिवाइड करें। मेन फंक्शंस में उन नए फंक्शंस को जो आपने बनाए हैं, जिनको हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं, तो फिर मेन फंक्शन में आप उनको सिर्फ कॉल कर लेते हैं और उनमें नई चीज़ ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने मेन फंक्शन में एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया है जो कि सम भी कर रहा है, सब्ट्रैक्ट भी कर रहा है, मल्टीप्लाई भी कर रहा है, डिवाइड भी कर रहा है। अब उसी प्रोग्राम को जो कि आप ऑलरेडी बना चुके हैं मेन फंक्शन में, कैलकुलेटर का प्रोग्राम, उसी प्रोग्राम को आप फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं कि सम के लिए अलग फंक्शन बने, सब्ट्रैक्ट के लिए अलग फंक्शन हो, मल्टीप्लाई के लिए अलग फंक्शन हो और डिवीजन के लिए अलग फंक्शन हो। और इन सारे फंक्शंस को अब आपने मेन से कॉल करना है। अब मेन में कोई कोडिंग नहीं होगी, मेन में सिर्फ कॉलिंग ऑफ फंक्शंस होंगे। सम को अगर सम फाइंड करना है तो सम का फंक्शन कॉल कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट फाइंड करना है तो सब्ट्रैक्ट का फंक्शन कॉल कर लेंगे, और सम की जो कोडिंग होगी वो सम फंक्शन के अंदर, सब्ट्रैक्ट की कोडिंग सब्ट्रैक्ट के फंक्शन के अंदर होगी। तो जिस वक्त आप अपना प्रोग्राम रन करते हैं और आपको कोई एरर लगे सब्ट्रैक्ट में या मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में, तो आप बजाय इसके कि पूरे मेन फंक्शन को चेक करना शुरू करें, आप सिर्फ और सिर्फ उसी पार्टिकुलर फंक्शन में चले जाते हैं, उसमें चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है? तो इससे आपको फाइंड करने में बड़ी आसानी हो जाती है कि मेरा जो एरर है वो कहाँ पर आया है। और आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके फंक्शंस बड़े-बड़े फंक्शंस हैं, उसमें कोडिंग कुछ ज़्यादा है, तो आप इन फंक्शंस को मुख्तलिफ बंदों के हवाले कर देते हैं, वो उसमें कोडिंग करते हैं। ठीक है? उसके बाद हर बंदा जब अपना फंक्शन पूरा कर ले, तो एक बंदा उन सारे फंक्शंस को, जितने बंदों ने अलग-अलग सबमिट कराए होते हैं, उन सारे फंक्शंस को वो मेन फंक्शन में जमा कर देता है। ठीक है? और मेन फंक्शन के साथ उनको अटैच कर देता है। तो ये भी पॉसिबल है कि एक बंदा फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाए, एक बंदा प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाए, फंक्शन बनाए, एक और बंदा पैलिंड्रोम फाइंड करे, एक बंदा 5 डिजिट्स का जो सम है किसी नंबर का वो फाइंड करे। अब ये काफ़ी सारे फंक्शंस बन रहे हैं। अब 4-5 बंदे अलग-अलग काम कर रहे हैं, तो ये काम कर सकते हैं अलग-अलग। जब ये सारे अपना काम कर लें तो इनके लिए एक प्रोग्राम बन जाएगा जिसमें एक मेन फंक्शन होगा और एक मेन फंक्शन इन तमाम फंक्शंस को कॉल करे। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे मिलके ही एक जगह कोड करें, अलग-अलग कोडिंग कर लेंगे और फिर उन सारों की कोडिंग एक हो जाएगी। तो ये कांसेप्ट है बेसिकली फंक्शंस का। और फंक्शंस ऑलरेडी आप मैथ्स में भी देख चुके हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर एक फंक्शन आपको गिवन है तो वो डिपेंड करता है इनपुट पर और आउटपुट पर। जो इनपुट मिलेगी, तो इनपुट का जो आउटपुट होगा वो डिपेंड करता है कि अंदर फंक्शन में आपने क्या कुछ लिखा है। अगर आपने लिखा है एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर आप एक्स एज अ वन इनपुट देंगे तो
आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर। 2 देंगे तो आपको 2 का स्क्वायर मिलेगा, राइट। तो ये एक फंक्शन है, ठीक है। 2 देंगे तो 2 का स्क्वायर हमें मिलेगा, राइट। तो अब ये भी एक फंक्शन है। अब डिपेंड कर रहा है कोई भी फंक्शन, जब आप उसको इनपुट देंगे तो वो आउटपुट देगा आपको, और आउटपुट क्या देगा, जो कुछ आपने उसको करने को कहा है, जो कोडिंग आपने की होगी उसी के मुताबिक वो आपको एक कोड जनरेट करके देगा, ठीक। तो इनपुट आर्गुमेंट्स फंक्शन को मिलेंगे, तो फंक्शन हमें रिटर्न करके देगा कोई आउटपुट। अब ऑलरेडी हम एक फंक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो कौन सा फंक्शन है, मेन फंक्शन। किसी भी प्रोग्राम में जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, सी प्रोग्राम में, तो वो कहाँ से है, मेन फंक्शन से। जब आप मेन फंक्शन यूज करते हैं तो उसमें आप कोई भी कोडिंग कर सकते हैं, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। मेन के बगैर अगर आपने फंक्शंस लिखे हैं तो आपका प्रोग्राम नहीं चल सकेगा, मेन का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये किसी भी सी प्रोग्रामिंग में आपको मेन फंक्शन ज़रूर नज़र आएगा। तो ये भी एक फंक्शन है मेन, और इसमें हम मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं, आपके सामने है। आप कर भी चुके हैं, मेन फंक्शन के अंदर काफ़ी सारी कोडिंग आप कर चुके हैं, ठीक। So function that you have used so far, printf and scanf, ये भी एक फंक्शन है। printf, आप इस printf को इनपुट में एक स्ट्रिंग देते हैं और printf फंक्शन कॉल हो जाता है, और इसकी कोडिंग लाइब्रेरी में मौजूद है। फंक्शन लाइब्रेरी जो बिल्ट इन लाइब्रेरी है, किसी भी कंपाइलर, जो भी कंपाइलर आप यूज करते हैं तो उसकी एक बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है जिसमें फंक्शंस पहले से जो डेवलपर होता है उन्होंने बनाए हैं, वो फंक्शंस आप उनको यूज कर लेते हैं। तो printf भी एक फंक्शन है जिसको इनपुट में आप स्ट्रिंग देते हैं, और वो स्ट्रिंग आपके आउटपुट स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है। scanf भी एक फंक्शन है, इसको भी आप एक इनपुट में वेरिएबल देते हैं, और उस वेरिएबल में स्टोर क्या होगा, जो यूजर एंटर करेगा ब्लैक स्क्रीन पर, कोई करेक्टर, इंटीजर या फ्लोट वैल्यू, तो वो स्कैनअप फंक्शन जो है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर देता है। तो ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, printf भी और scanf भी, तो ये आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ कोहेरेंट टास्क ऑफ सम काइंड, ठीक है। ये एक पूरा एक ब्लॉक होगा फंक्शन जो आप यूज करेंगे, और इसमें आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो कि एक टास्क को परफॉर्म करते हैं, टास्क ऑफ सम काइंड। अब काइंड वो आपको पता होगा, अगर सम का है फंक्शन तो वो सम आपको प्रोड्यूस करके देगा, फैक्टोरियल का है तो फैक्टोरियल फाइंड करके देगा। सो एवरी सी प्रोग्राम कैन बी थॉट ऑफ एज अ कलेक्शन ऑफ दीज फंक्शंस। तो सी प्रोग्राम असल में इन्हीं फंक्शंस का कलेक्शन है। मेन फंक्शन आप देख चुके हैं, अब हम मजीद फंक्शन जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो वो भी आप बना सकते हैं। तो मैन में आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं printf हेलो वर्ल्ड, printf आई एम हेयर। तो इसमें दो बिल्ट इन फंक्शंस आप यूज कर रहे हैं printf, यानी कि दो दफा यूज कर रहे हैं printf फंक्शन को, जो कि हेलो वर्ल्ड को ब्लैक स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा है, और आई एम हेयर अगेन ये भी ब्लैक स्क्रीन पर ये जो स्टेटमेंट है ये डिस्प्ले हो जाएगी। तो मैन इज अ फंक्शन, ठीक। अब मेन फंक्शन में अगर हम चाहें कि मैसेज वन जो है वो एक फंक्शन है, वो एक फंक्शन है, तो उसको हमने डिफाइन किया है, उसको हमने डिफाइन किया है कहाँ पर, बिल्कुल अगर आप मेन के बाद देखें, मेन के बाद अगर आप देखें तो मैसेज वन एक फंक्शन है, राइट। और ये मेन फंक्शन में जो ही हम इन होते हैं तो सबसे पहले मैसेज वन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो फंक्शन को डिफाइन करना और कॉल करना ये दो अलग चीजें हैं।
जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसका सिंटैक्स क्या है, उस फंक्शन का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट्स और सेमीकोलन। इसकी वजह से ये मैसेज फंक्शन जो है ये कॉल होगा, कंपाइलर यहाँ से जंप करके फौरन इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा। और जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो हम फिर किस तरह से करेंगे, फंक्शन का नाम और ब्रैकेट्स और उसके बाद जाके सेमी ब्रेसेस में प्रिंटफ हेलो वर्ड आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, मैसेज वन प्रिंटफ आई एम हेयर, और उसके बाद आप आ जाएंगे मैसेज वन प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। ठीक, तो ये इस तरह से एग्जीक्यूट होगा। ठीक, अच्छा अगर मैं आपको ये जरा शो करके दूं, ठीक है, किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, तो इस कोड में अगर आप देखें, यहाँ पर मेन फंक्शन मैसेज वन प्रिंटफ आई एम हेयर, मैसेज वन प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको अगर आप ज़रा चेक करें, या अगर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, राइट, मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो मैसेज वन वाज नॉट डिक्लेयर्ड। ठीक है, एक मैसेज आपको आएगा, मैसेज वन वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब आप मेन फंक्शन में आएंगे और आपने लिखा मैसेज वन, तो कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि मैसेज वन क्या चीज़ है, ये कोई डेटा टाइप नहीं है, ये कहाँ से आ गया है, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वो नीचे मौजूद है और इस पॉइंट पर मेन फंक्शन को नहीं पता। तो इसको ख़त्म करने के लिए कि ये एरर ख़त्म हो जाए, आपने करना ये है कि आपने फंक्शन को कहाँ पर डिफाइन करना है, फंक्शन को आपने ऊपर डिफाइन करना है, मेन फंक्शन के ऊपर, यहाँ पर। ठीक है, तो पहले आपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, मेन फंक्शन में आ गए। अब मेन फंक्शन में आप लिखेंगे मैसेज वन, तो पहले जब अब कंपाइलर को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, कि ये मैसेज वन क्या चीज़ है, क्योंकि सबसे पहले ये डिफाइन होगा। फिर जब आप मैसेज वन लिखेंगे तो कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। अब अगर आप इसको रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा और आपको आउटपुट पे जो स्क्रीन नज़र आएगी, ठीक है, अगर मैं वो आपके साथ शेयर कर दूं, राइट, तो ये देखें, हेलो वर्ल्ड आई एम हियर, तो आउटपुट पे आपको ये नज़र आएगा। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से लिखना है या कोड करना है। ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपने स्लाइड्स पर। ठीक है, तो इस पूरे पार्ट को आपने ऊपर लिखना है ताकि ये एरर ना आए आपको। अच्छा, तो ये क्या करेगा, मैन कॉल्स मैसेज वन, मैन फंक्शन कॉल्स मैसेज वन, उसके बाद होगा क्या, मैन गोज टू स्लीप, मेन फंक्शन। अब क्या होगा, कंपाइलर यहाँ से जंप कर लेगा और मेन फंक्शन स्लीप मोड में होगा। अब वो आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि हम कहाँ पर, कंपाइलर कहाँ पे आ जाएगा, मैसेज वन पर आ जाएगा, मैसेज वन कम्स टू लाइफ। अब क्या होगा, मैसेज वन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड सबसे पहले प्रिंट होगा, राइट, उसके बाद जाके मैसेज वन रिटर्न्स। ठीक है, यहाँ से हम रिटर्न होंगे और मैन रिज्यूम्स यहाँ पे। ठीक है, मेन फंक्शन रिज्यूम्स प्रिंटफ आई एम हेयर, राइट। तो ये इस तरह से ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा कि मैसेज वन सबसे पहले कॉल होगा, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड होगा, फंक्शन खत्म होगा तो हम वापस चले जाएंगे कहाँ पर, प्रिंटफ पर, और आई एम हेयर उसके बाद जाके डिस्प्ले होगा। तो ये कोड हमारा जो है इस तरह से डिस्प्ले होगा और इस तरह से ये कोड जो है वो काम करेगा। ठीक है, man calls message one, thus man is the calling function. ठीक, man is the calling function, message one becomes the called function। तो कॉलिंग फंक्शन कौन सा है, मैन, मैन इज कॉलिंग फंक्शन, और मैसेज वन क्या कहलाएगा, कॉल्ड फंक्शन। एक कॉल करने वाला है और एक वो है जो कॉल्ड हो चुका है, तो मैसेज वन बिकम्स कॉल्ड फंक्शन। सो कॉलिंग मल्टीपल फंक्शंस फ्रॉम main,
अब ये भी पॉसिबल है कि आप लिखें प्रिंटफ आई एम इन मैन इटली ब्राज़ील अर्जेंटीना, राइट? अब आप ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले आएगा आई एम इन मैन, उसके बाद ये कहाँ पर जाएगा? इटली पर जाएगा, राइट? तो इटली पर अगर आप देखेंगे मैन फंक्शन के बाद, ये देखें इटली, राइट? इटली आ गया है और प्रिंटफ आई एम इन इटली। अब यहाँ से जब रिटर्न होगा फिर क्या होगा? ब्राज़ील कॉल होगा, राइट? तो जब ब्राज़ील से रिटर्न होगा फिर अर्जेंटीना कॉल होगा, राइट? तो अब अगेन यहाँ पर अगेन आपको एरर मिलेगा। क्या एरर होगा कि मेन फंक्शन कहेगा इटली नॉट डिफाइंड, ब्राज़ील नॉट डिफाइंड, अर्जेंटीना नॉट डिफाइंड। क्यों? ये नीचे डिफाइंड हुए हैं। तो इस पॉइंट पर इनके मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा पहले प्रोग्राम, तो इस पॉइंट पे एरर देगा। तो आपने करना यह है, इस पूरे कोड को आपने यहाँ से कॉपी करके मेन के ऊपर पेस्ट कर देना है, ताकि इटली भी पहले डिफाइन हो जाए, ब्राज़ील भी डिफाइन हो जाए, अर्जेंटीना डिफाइन हो जाए। उसके बाद जाके हम कहाँ पर आ जाएंगे? मेन फंक्शन में आ जाएंगे, राइट? और फिर मेन फंक्शन में आपने जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको अब एरर नहीं मिलेगा, तो आपको एज इट इज आउटपुट में डिस्प्ले होगा, ठीक? तो आई एम इन मैन सबसे पहले आएगा, फिर आई एम इन इटली, आई एम इन ब्राजील, आई एम इन अर्जेंटीना, ठीक है? तो एक एक फंक्शन बारी बारी कॉल होगा, वहां से वापस आएंगे तो फिर ब्राजील कॉल होगा, यहाँ से वापस होंगे फिर अर्जेंटीना कॉल होगा, अर्जेंटीना से वापस आएंगे तो उसके बाद जाके मेन की ब्रेसेस खत्म हो जाएंगे, राइट? तो ये इस तरह से एग्जीक्यूट होगा। So any C program contains at least